कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेल बायोलॉजी का पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि होने वाला है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो 9th स्टैंडर्ड से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो दो मेजर तरीकों से होता है। पहला तरीका पैसिव मूवमेंट और दूसरा तरीका होता है एक्टिव मूवमेंट। और 9th स्टैंडर्ड से ही एक और चीज हम लोग ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि जहां पर भी पैसिव टर्म आ जाता है वहां पर एनर्जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मतलब कि उस प्रोसेस को रेगुलेट होने के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां एक्टिव टर्म आ जाता है वहां एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो एनर्जी होती है किसी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए वो एटीपी की फॉर्म में आती है। तो पहला अंतर मूवमेंट के टाइप्स के बीच में यही है कि अगर पैसिव मूवमेंट की बात करते हैं तो यहां पर कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता, लेकिन वहीं पर अगर हम एक्टिव मूवमेंट की बात करते हैं जो हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत होती है और वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में लगती है। तो पहला डिफरेंस यही है। अगर दूसरा डिफरेंस देखने की कोशिश करें पैसिव मूवमेंट और एक्टिव मूवमेंट के बीच में, तो पैसिव मूवमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब ये क्या बला है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ, मतलब हाई कंसंट्रेशन जहां पर मॉलिक्यूल्स की है वहां से मॉलिक्यूल्स मूव करके जहां उनकी कम कंसंट्रेशन है उधर की तरफ जाते हैं। तो पैसिव मूवमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसका मतलब ये है कि जहां पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है वहां से मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की साइड जाते हैं। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसका बिल्कुल उल्टा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हो रहा होता है। और क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखने मिलता है। मतलब कि ऑलरेडी जहां मॉलिक्यूल्स कम हैं, जहां मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, वहां से मॉलिक्यूल उस जगह की तरफ मूव करते हैं जहां पर उनका कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है। तो दूसरा अंतर हो गया कंसंट्रेशन के बेसिस पर के पैसिव मूवमेंट के अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। लेकिन एक्टिव मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और इसी वजह से आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या फिर एक्टिव मूवमेंट है और इधर समझ लो पैसिव मूवमेंट। तो अगर एक्टिव मूवमेंट को आप समझो तो आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहां पर हम लोग पहाड़ को चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पैसिव मूवमेंट को देखें तो यहां पर आप लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि आप लोगों को जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत, वो पहाड़ चढ़ने में पड़ेगी या फिर जब आप लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे होगे? ऑब्वियसली जब पहाड़ पर चढ़ रहे होगे। तो एक्टिव मूवमेंट जो होता है, क्योंकि वो पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, इसीलिए उस मूवमेंट को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और उसका नाम होता है अपहिल मूवमेंट।
और इसी वजह से जो हमारा एक्टिव मूवमेंट होता है इसमें यूज ऑफ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन पैसिव मूवमेंट को आप ऐसे समझो कि यहां पर आप लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, तो एक तरीके से इसका नाम हो गया डाउनहिल मूवमेंट, और यहां पर आप लोगों को एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है, डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ एनर्जी। और यहां एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी इंडिविजुअल को एटीपी डिपेंडेंट फॉर्म में मिलती है। ये बात जानते ही हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे, ये आगे हम लोगों को समझ में आती जाएंगी। तो तीसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है कि ये जो हमारा पैसिव मूवमेंट होता है, इस पैसिव मूवमेंट का एक दूसरा नाम भी है कि पहाड़ से उतराई, जिसका मतलब है डाउनहिल मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। और अगर हम एक्टिव मूवमेंट को देखें, वैसे कल डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अंतर से समझ में आता है तो बेटर आता है। तो एक्टिव मूवमेंट को हम नाम देते हैं अपहिल मूवमेंट। आगे चीजें समझने में, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब ये जो पैसिव मूवमेंट होता है, ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, और वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखो। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर 2 मेजर टाइप होते हैं। पहला एक्टिव मूवमेंट और दूसरा होता है हमारा पैसिव मूवमेंट। तो आज हम लोगों ने जो मेजर टॉपिक उठाया है वो पैसिव मूवमेंट उठाया है, और कल के वीडियो के अंदर हम लोग इस एक्टिव मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव मूवमेंट के अंदर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। लेकिन पैसिव मूवमेंट के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, और वो 2 मेजर टाइप्स में पहला टाइप आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, और अगर दूसरे टाइप की बात करें तो वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये क्या बला है वो देखो। तो आ रही हैं चीजें समझने में कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दूसरा। और अगर पैसिव मूवमेंट जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। पहला सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन पैसिव मूवमेंट के हेल्प से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, क्या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, क्या स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स, या लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स, या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स जो अनचार्ज्ड हैं, या फिर चार्ज्ड आयंस, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे स्पेसिफिक तरीके से जिनकी नैया ये सिंपल डिफ्यूजन पार लगाता है। इसका मतलब किस तरीके के मॉलिक्यूल्स से सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से मूवमेंट शो करते हैं। या फिर दूसरे तरीके में अगर देखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, तो किस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस दूसरे तरीके यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से दूसरी तरफ मूव करते हैं या फिर दूसरी जगह पर मूव करते हैं। और मूवमेंट वैसे ही होगा कि जिधर कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हाई है उधर से जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैसिव मूवमेंट। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन को देखने की कोशिश करें तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। और कल जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, तो वहां हम लोगों ने 5 मेजर कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, और वहां यह देखा था कि एक सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब कुछ लोगों ने बनाई
और उस सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारा प्रोटीन वाला कंपोनेंट था उसको रिमूव कर दिया। तो इतनी बात तो पता ही होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है लिपिड और दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन। तो इस केस में जो सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई थी, उस सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा एक कंपोनेंट था उसको हटा दिया गया। तो वो कौन सा कंपोनेंट था? प्रोटीन वाला कंपोनेंट। तो इस प्रोटीन वाले कंपोनेंट को जब हटा दिया गया तो सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ लिपिड की बाइलेयर रह गई। तो ये थी हमारी लिपिड की बाइलेयर। अब ये देखा गया कि जब इस लिपिड की बाइलेयर से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज किया गया या फिर पास करने की कोशिश की गई, तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफोबिक गैसेस जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आसानी से डिफ्यूज हो गई। यानी या तो ये इस पार दिखी मेम्ब्रेन के या दूसरी पलक झपकाते देखा तो दूसरी साइड में दिखी। इसका मतलब क्या था कि जो हमारी हाइड्रोफोबिक गैसेस थी वो इस लिपिड बाइलेयर के हेल्प से बहुत रैपिडली डिफ्यूज होती हैं। मतलब उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, लिपिड बाइलेयर वाला कंपोनेंट ही हाइड्रोफोबिक गैसेस के रैपिड डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, उसी एक्सपेरिमेंट में मैंने समझाया है। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो यट तो गो एंड चेक दैट वीडियो, कल ही पोस्ट हुआ है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स या फिर हाइड्रोफोबिक जो गैसेस थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सारी की सारी गैसेस इस लिपिड बाइलेयर से रैपिडली डिफ्यूज होती हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में पहली चीज यही है कि किस तरीके के मॉलिक्यूल पैसिव मूवमेंट के सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक गैसेस होती हैं और उन हाइड्रोफोबिक गैसेस के एग्जाम्पल्स इधर हैं। वहीं अगर दूसरा पॉइंट देखें तो ये जो प्रोसेस होता है ये नॉन सैचुरेबल होता है। और नॉन सैचुरेबल वाले कंसेप्ट को आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो ये हमारी एक नदी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लिपिड बाइलेयर या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नाम दे लो। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये एक नदी है और नदी के ये दो किनारे हैं, एक ये बाहर वाला किनारा यानी एक साइड वाला और ये दूसरी साइड वाला किनारा। तो अब होता क्या है मूवमेंट के अंदर, अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर ये होता है, क्योंकि इस नदी में पानी भरा हुआ होगा और इस पानी को वही लोग क्रॉस कर सकते हैं जिन लोगों को आता होगा तैरना, जिन लोगों को स्विमिंग आती होगी। तो क्या होता है पैसिव मूवमेंट के अंदर, तो ये मान लो नदी है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नामक नदी, और हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन की। तो तीन तरीके के मेजर चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तीनों का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तैरना आता है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आसानी से पानी से होते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तैरना आता है। तो पानी हो गया इनका दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और O2, इन सबको आता है तैरना।
तो ये आसानी से इस पानी से होते हुए इस नदी के दूसरे किनारे या फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो होंगे जिनको तैरना आता है, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? हाइड्रोफोबिक गैसेस। ये मूवमेंट जो शो करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो पैसिव मूवमेंट है क्योंकि, तो इधर साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी और इधर साइड में इनकी लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, और यहां से ये लोग आसानी से डिफ्यूज करते हुए दूसरी साइड में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके को, पैसिव मूवमेंट के इस पहले टाइप को हम नाम देते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो ये नॉन सैचुरेबल होता है। अब ये नॉन सैचुरेबल समझने के लिए आप लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कैरियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड जो मूवमेंट है उसको भी इधर ही देख लो। क्या हुआ, ये तो वो लोग थे जिन्हें ऑलरेडी तैरना आता था, लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं जिनको तैरना नहीं आता है। तो अब उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए या तो लाओ नाव नहीं ला सकते तो उनके लिए बनाओ एक सेतु यानी ब्रिज। तो दो तरीके के लोग और बच जाते हैं यहां पर, यानी एक तरीके के ही होते हैं लेकिन वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता। तो वो लोग जो नाव को प्रिफर करते हैं, और कौन से लोग होते हैं वो हम देखेंगे बाद में। अब ये जो नाव होती है ये एक साइड से दूसरे साइड में इन लोगों को छोड़कर चली जाती है, और इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, इस तरीके का जो पाथवे होता है, वो हमारा कैरियर मीडिएटेड पाथवे होता है। यानी यहां पर जो कैरियर का काम कर रही है वो ये नाव कर रही है। कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यानी अभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को क्या समझने में आ रहा होगा कि नाव जो होगी वो एक टाइम पर कुछ ही लोगों को लेकर के जा सकती है। इसका मतलब कि नाव की एक कैपेसिटी होगी कि भाई उसमें 5 लोग आ सकते हैं या फिर 6 लोग आ सकते हैं, और 6 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो 6 अगर नाव की मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 6 के बाद नाव का सैचुरेशन हो जाएगा। तो यहां पर जो कैरियर मीडिएटेड मूवमेंट होता है, जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, यहां पर सैचुरेशन हो जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा सैचुरेबल होता है नेचर के अंदर। इसका मतलब यही है कि अनलिमिटेड कैपेसिटी वाली सिचुएशन इस केस में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। जितने हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को जाना है, मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स थे जिनको तैरना आता है, तो जितनों को जाना है नदी के अंदर घुसो और दूसरी साइड में निकल जाओ। तो यहां पर ऐसा कोई केस नहीं था कि एक बार में सिर्फ 6 लोग जाएंगे या फिर एक बार में सिर्फ 5 लोग जाएंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रखी है इस साइड में और मूवमेंट कराना जरूरी ही है, तो यहां पर कितने भी लोग, कोई सैचुरेशन वाली सिचुएशन नहीं होती है। जितने लोगों को जाना है, और क्योंकि इन लोगों को तैरना आता है तो आसानी से ये लोग क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन वाला, ये नॉन सैचुरेबल होता है। यानी यहां पर सैचुरेशन की कोई कंडीशन देखने नहीं मिलती है, क्योंकि नाव नहीं है ना, कैरियर नहीं है। इसका मतलब जब नाव नहीं है
तो इसमें कितने जाएंगे, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, इतने ही लोगों को ये ट्रांसफर करके आएगी या फिर छोड़ करके आएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है पैसिव मूवमेंट का, सिंपल डिफ्यूजन, ये नॉन सैचुरेबल होता है। अब कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कल जब हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे क्या कि दो तरीके के अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हम लोग डिस्कस किए थे। पहले छोटे जिनका साइज होता है, यानी स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे इसमें, अमोनिया, यूरिया और वाटर। और वहीं पर एक दूसरे तरीके के अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स भी थे, लेकिन जिनका साइज बड़ा था। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से सिर्फ हाइड्रोफोबिक गैसेस ही मूव नहीं करती हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो मूवमेंट होता है सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से वो उन्हीं का होता है जिनको तैरना आता है, इसका मतलब हाइड्रोफोबिक गैसेस का। लेकिन एक आधा कभी कभी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स भी कभी कभी सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से क्रॉस कर जाते हैं। वो होता है ना एक्सेप्शन वाला केस, कि इन लोगों को ज्यादातर तो तैरना नहीं ही आता है इस वाली कम्युनिटी को, लेकिन इनमें से एक आधा इंडिविजुअल ऐसा निकल गया एक्सेप्शन वाला जिसको तैरना आता है। तो वो क्या करेगा, फिर वो नौका का किराया क्यों दे, वो नाव का किराया क्यों दे, वो आसानी से सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ही नदी के दूसरी पार पहुंच जाता है। तो लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। तो ये वाला एक्सेप्शन वाली चीज है। फिर भी आप नोट कर लो कि कुछ केस में पोलर अनचार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो शो सिंपल डिफ्यूजन। तो ये बात हो गई हमारी सिंपल डिफ्यूजन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव मूवमेंट के दूसरे टाइप की, जो कि है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर एक तो ये नौका वाला एग्जाम्पल आएगा और एक दूसरा आता है हमारा ब्रिज वाला, यानी कि वो लोग जिनको तैरना नहीं आता है वो लोग में से कुछ लोग तो नौका को प्रेफर करेंगे, जिन लोगों को यकीन है नावकार पर कि नावकार सही तरीके से हमको ये नदी को क्रॉस करा देगा, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस नौका की हेल्प से दूसरी साइड में जाएंगे, और कुछ और लोग होंगे जिनको अपने कदमों पर ही भरोसा होता है। तो वो लोग पहले सेतु बनाएंगे और सेतु बनाने के बाद, यानी ब्रिज बनाने के बाद, एक चैनल बनाने के बाद उस चैनल की हेल्प से इस नदी को क्रॉस करेंगे। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो दो तरीके का होता है, और इन दोनों तरीके में वही लोग होते हैं जिनको तैरना नहीं आता। और जिनको तैरना नहीं आता तो वो कोई दूसरा तरीका खोजेंगे इस नदी को क्रॉस करने का। तो एक जो तरीका होता है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर पहला तरीका कैरियर मीडिएटेड तरीका, और दूसरा तरीका होता है चैनल मीडिएटेड तरीका। और ये होते क्या हैं वो आगे की कहानी सुन लो। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके के मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं। ये नाव, सेतु, ये टर्म तो हम अपनी तरफ से बना करके बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं उनको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर्स। यानी कि
जो मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर को ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते, उनके लिए आवाजाही के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कुछ मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्टर्स लगाए जाते हैं। और ये ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स हमारे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर्स चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो कैरियर मीडिएटेड में नौका वाले आ गए और चैनल मीडिएटेड में वो जो पहले सेतु बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे और फिर इस नदी को क्रॉस करेंगे। तो होता कैसे है? अब भाई ये ब्रिज बनाया है तो इस ब्रिज के ऊपर इधर साइड में भी एक गेट बना लेंगे ये लोग। तो ये है इसका गेट, इधर भी गेट बना दो। यानी ब्रिज जो है वो ओपन भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। तो ये हो गए गेट। लेकिन नौका में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इधर देखने की कोशिश करो, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं हमारे दूसरे तरीके के पैसिव मूवमेंट के, जिसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आ रही होंगी चीजें। सेल बायोलॉजी के साथ साथ ही हम लोग सिग्नलिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। एक दो दिन में हम लोग GPCR कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोग कोई अपडेट मिस ना कर दो। एंड यू कैन शेयर दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो लोग भी प्रिपेयर कर सकें, वो लोग भी हमको ज्वाइन कर सकें और उन लोगों को भी आनंद आ सके पढ़ने में। तो देखो इधर आगे क्या होगा कि जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इनमें ये जो कैरियर्स होते हैं, यानी ये जो नाव हैं, इनको हम परमिएजेस भी नाम देते हैं। यानी इन तरीके के जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको हम परमिएज भी नाम देते हैं। परमीश वर्मा नहीं, परमिएज। और दूसरा पॉइंट जो यहां पर कैरियर मीडिएटेड के अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यानी ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। और जब ये नाव इधर साइड आती है, अब नाव छोड़ो, कैरियर देखो, जब ये कैरियर या परमिएज इधर साइड होता है तो ये एक अलग तरीके की कन्फर्मेशन में होता है। जब ये सॉल्यूट को अपने ऊपर बाइंड कराता है और जब ये दूसरी साइड जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि उस सॉल्यूट को जब ये दूसरी साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की छोड़ रहा होगा, तो इसकी कन्फर्मेशन में और चेंजेस होते हैं, जिसके बाद सॉल्यूट की अनबाइंडिंग होती है। तो ये बात समझ में आई कि यहां पर क्या हो रहा है। मैंने क्या बोला कि ये जो कैरियर मीडिएटेड पाथवे होता है, यानी परमिएज वाला पाथवे होता है, इसके अंदर ये जो कैरियर है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड में लगा हुआ होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उस साइड में जब ये सॉल्यूट को अपने ऊपर बाइंड कराएगा, तब इसकी कन्फर्मेशन चेंज होगी। और जब ये ले जाकर के सॉल्यूट को दूसरी साइड में छोड़ेगा, तब इसकी कन्फर्मेशन में दूसरे चेंजेस होंगे, जिसके बाद ये सॉल्यूट को अनबाइंड करा देगा। तो ये वही लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट कि ये स्पेसिफिक होता है नेचर में, और जब सॉल्यूट की बाइंडिंग होती है तो इसकी जो शेप होती है, इसकी जो कन्फर्मेशन होती है, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर सैचुरेशन की बात करें तो भाई मैंने पहले ही बता दिया है, और वो क्या बता दिया है कि ये है नाव, और नाव की एक कैपेसिटी होती है कि भाई इतने ही लोग इस नाव के अंदर बैठ सकते हैं एक बार में। तो ये जो हमारा परमिएज होता है, इसकी एक कैपेसिटी होती है कि एक बार में ये 4 लोगों को या 6 लोगों को दूसरी साइड में छोड़ करके आ सकता है, इतने मॉलिक्यूल्स को ही ले जा सकता है। इसी वजह से ये नेचर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल सैचुरेबल होता है, यानी एक पॉइंट के बाद इसका सैचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो ब्रिज है, इसमें से कितने भी लोग
एक बार में ट्रांसफर हो सकते हैं। जो आगे चलते चले जाएंगे वो क्रॉस करते चले जाएंगे, उतने ही लोग पीछे से आते चले जाएंगे। तो यहां पर सैचुरेशन देखने नहीं मिलता, यानी कि ये जो चैनल मीडिएटेड पाथवे होता है ये नेचर में नॉन सैचुरेबल होता है। तो उधर देखो, पहले एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। चैनल मीडिएटेड यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के दूसरे तरीके को देखें, यानी सेतु वाले तरीके को देखें। तो मैंने यहां पर गेट बनाए हैं और गेट बनाने का मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था वो सुनो। मैंने गेट इसलिए बनाए हैं कि ये जो हमारा चैनल मीडिएटेड पाथवे होता है ये या तो खुला होता है, यानी या तो ये चैनल एक्टिव फॉर्म में होता है या फिर ये चैनल बंद होता है। और जब चैनल ओपन होता है यानी एक्टिव स्टेट में होता है, तब मॉलिक्यूल्स एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हैं। और जब ये हमारा चैनल बंद हो जाता है यानी इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है, तब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो गेट बनाने का मेरा रीजन यही था कि जब गेट बंद कर देंगे तो कोई भी जन दूसरी साइड नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि जब गेट बंद है तो ये चैनल हमारा इनएक्टिव स्टेट में है। और जैसे ही ये चैनल खुल जाएगा वैसे ही ये चैनल एक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि ये जो चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव मूवमेंट का ये दो फॉर्म में, दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहली हमारी क्लोज्ड स्टेट होती है जिसको इनएक्टिव, कि भैया द्वार हैं बंद, और जब द्वार खुल जाएंगे तो वो ओपन स्टेट या फिर एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा। अब अगली बात आती है कि इस चैनल से, सेतु से कौन कौन से लोग हैं जो जाना प्रेफर करेंगे और ऐसे कौन से लोग हैं जो कैरियर से जाना यानी नौका से जाना प्रेफर करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करें तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं जैसे ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जो मोनोसैकेराइड हैं ये सब लोग कैरियर के हेल्प से यानी कि ये नौका में बैठकर जाना प्रेफर करते हैं। और इनकी नौका का एक नाम होता है, इनकी एयरलाइन का एक नाम होता है इंडिगो एयरलाइन, यानी इनकी नौका का नाम है ग्लूट। और ग्लूट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितने तरीके के ग्लूट होते हैं, कौन सा वाला ग्लूट कौन से मोनोसैकेराइड को ट्रांसपोर्ट कराता है, कौन सा वाला ग्लूट कहाँ पर लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जुड़ जाइए। इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग यू देन जुड़ जाइए भैया। देखो आगे, अब अगर दूसरी साइड में देखें चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स मेनली हमारे आयंस होते हैं। और चार्ज्ड आयंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये चैनल करता है, सेतु करता है। जैसे ये सारे आयंस होस्ट की बॉडी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं चैनल्स से, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो चैनल्स होते हैं ये हमारे यूरिया को, अमोनिया को और वाटर को भी एक्वापोरिन्स नाम के चैनल्स होते हैं। इन एक्वापोरिन नाम के चैनल्स से ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी स्मॉल पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर यूरिया आता है, जिसके अंदर पानी आता है, जिसके अंदर अमोनिया आता है, ये एक्वापोरिन नाम के चैनल से मूव करते हैं।
तो सैचुरेशन और नॉन सैचुरेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि ये जो हमारे कैरियर्स होते हैं, ये कैरियर्स सैचुरेबल होते हैं नेचर में। और वहीं अगर हम बात करें चैनल्स की यानी सेतु की, तो सेतु के केस में कोई सैचुरेशन नहीं है। गेट खुला होगा तो कितने भी लोग भागो, वरना तो गेट सबके लिए ही बंद है। और अगर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें चैनल मीडिएटेड के केस में, तो वहां पर हमारे कुछ स्पेसिफिक तरीके के गेटेड चैनल्स होते हैं, जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल्स, आगे पढ़ेंगे। लिगांड गेटेड चैनल के अंदर हम लोग दो मेजर चैनल्स डिस्कस करेंगे, पहला IP3 लिगांड गेटेड चैनल और दूसरा एसिटाइल कोलिन लिगांड गेटेड चैनल। तो जुड़ जाइए इफ यू गाइज आर लाइक इंटरेस्टेड। और इसके अंदर जो तीसरे तरीके के चैनल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं, और उसके अंदर भी दो तरीके के न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट चैनल्स हमको देखने मिलते हैं, पहले ATP डिपेंडेंट और दूसरे CAMP डिपेंडेंट चैनल। काम कैसे करते हैं, हर तरीके का चैनल, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, सो दे गाइस कैन आल्सो जॉइन अस। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं और ब्रीफ कर लेते हैं कि भैया पढ़ा क्या क्या है। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मूवमेंट स्टार्ट किया और उसके अंदर पैसिव मूवमेंट को ढेर कर दिया। और पैसिव मूवमेंट के अंदर सबसे पहले हमने पैसिव मूवमेंट के बारे में जाना कि एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उधर साइड में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। लेकिन एक्टिव मूवमेंट होता है थोड़े पागल किस्म का कि ऑलरेडी जहां कम है वहां से ट्रांसपोर्ट करता है जिधर साइड ऑलरेडी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। लेकिन पैसिव मूवमेंट क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चलता है तो यहां पर एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो मूवमेंट होते हैं दो तरीके के, ये फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जैसे अगर एक्टिव मूवमेंट को देखें तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहीं दूसरे तरीके के मूवमेंट की बात करें जो कि पैसिव मूवमेंट है, तो वो भी दो तरीके में फर्दर कैटेगराइज होता है। पहला हमारा सिंपल डिफ्यूजन, जहां पर कि हाइड्रोफोबिक गैसेस क्योंकि उनको तैरना आता है तो भैया वो डुबकी लगाते हुए दूसरी साइड में भाग जाती हैं। लेकिन दूसरा जो तरीका था वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। वो मॉलिक्यूल्स थे जिनको बेचारों को तैरना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, वो कोई और जुगाड़ बनाते हैं। और जुगाड़ कौन कौन से बना लेते हैं, वो दो तरीके के जुगाड़ बना लेते हैं। पहला हमारा कैरियर मीडिएटेड जुगाड़ और दूसरा बना लेते हैं वो चैनल मीडिएटेड जुगाड़। और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरियर मीडिएटेड वे से दूसरी तरफ जाते हैं, मतलब नाव में जाकर के बैठ करके प्रेफर करते हैं नदी को क्रॉस करना। और कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेतु बनाते हैं अपना और सेतु में गेट भी लगा देते हैं कि गेट खुलेगा तो हम भागेंगे, गेट बंद होगा तो हम लोग रुक जाएंगे। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आयंस होते हैं, और इधर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और उनकी जो नौका का नाम होता है वो ग्लूट नाम होता है। और ग्लूट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। कौन कौन से ग्लूट कौन कौन सी लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से ग्लूट कौन कौन सी लोकेशन पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यानी मोनोसैकेराइड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो दूसरी साइड में लगे हुए थे एग्जाम्पल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये गेटेड चैनल के न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, उसमें भी CAMP डिपेंडेंट चैनल के भैया
दूसरा कौन सा था, एटीपी डिपेंडेंट चैनल, हाँ, और भी कई सारे जैसे IP3 लिगांड गेटेड चैनल, जैसे एसिटाइल कोलिन लिगांड गेटेड चैनल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।